इधर पुलिस स्टेशन के सामने नाटक करती रही, उधर पूरा थाना लूट लिया गया। अनजान कुर्बानियां में आज कहानी हौसा ताई की। एक साक्षात्कार में हौसाबाई ने बताया था, मैं जब 3 साल की थी मेरी मां का देहांत हो गया था। उस समय मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हो चुके थे। इससे पहले भी वो ज्योतिबा बाई फुले के आदर्शों से प्रभावित थी। बाद में महात्मा गांधी से भी प्रभावित हुए। उन्होंने तलाती की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उनका उद्देश्य था हमारी अपनी सरकार बनाना और ब्रिटिश सरकार को भारी नुकसान पहुंचाना, ताकि हम उनसे छुटकारा पा सके। हौसाबाई को अक्सर प्रेम से हौसा ताई भी कहा जाता है। मराठी में बड़ी बहन को सम्मान देने के लिए ताई कहते हैं। हौसा ताई का जन्म 12 फरवरी 1926 में महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम क्रांति सिंह नाना पाटिल था। वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हौसाबाई अपने पिता और उनके अन्य पुरुष साथियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हमेशा अपनी भागीदारी देती रही। हौसाबाई साल 1943 से 1946 के बीच क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा थी। इस टीम ने ब्रितानी सरकार की ट्रेन पर हमला करके उनके हथियारों को लूटा था और डाक बंगलों में आग लगा दी थी। साल 1944 में उन्होंने गोवा में हुई भूमिगत कार्रवाई में हिस्सा लिया था। गोवा तब पुर्तगाली शासन के तहत था। इस संघर्ष में उन्हें और उनके कॉमरेड को आधी रात को लकड़ी के डिब्बे के ऊपर बैठकर मंडोवी नदी पार करनी पड़ी थी। वो इस घटना को याद करते हुए विनम्रता भाव में कहती हैं, मैंने मौसेरे भाई के साथ स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत छोटा काम किया था। मैंने कुछ भी बड़ा या महान काम नहीं किया। एक बार उनके पिता और उनके 500 अन्य सहयोगियों के खिलाफ वारंट जारी हो गया था। उन्हें अपना काम भूमिगत होकर करना पड़ा था। वो गांव-गांव घूमते, लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ने के लिए प्रेरित करते, भाषण देते, बगावत के लिए प्रेरित करते, फिर उन्हें भूमिगत होना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी संपत्ति, खेत जब्त कर लिए थे, जिसके कारण उनके पीछे परिवार का आर्थिक संकट आ पड़ा। उस समय को याद करते हुए ताई बताती हैं, हमारे लिए केवल एक कमरा बचा। उसमें हम कई लोग रहते थे, मेरी दादी, मैं, मेरी चाची। हौसाबाई तब से एक तरह से अपने पिता की हिम्मत थी। उन्हें और घर की अन्य महिलाओं को घर चलाने और पेट भरने के लिए कई दिक्कतें उठानी पड़ी, क्योंकि खेत जब्त थे। वे खेत नहीं जोत सकती थीं, अनाज नहीं उगा सकती थीं। तब उन्होंने दूसरे के घरों और खेतों में काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद ये काम भी चला गया। गांव वालों को डर रहता था कि कहीं अंग्रेज सरकार एक फरार स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को काम देने, मदद करने के एवज में उन्हें नुकसान न पहुंचाए। हौसाबाई के जीवन में एक और घटना जो उनके साहस और कलात्मकता के बारे में बताती है। एक बार वो पुलिस स्टेशन पहुंची। उनका पति उन्हें बेरहमी से पीट रहा था। ये सब सांगली से पुलिस थाने के सामने हो रहा था। थाने में 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। जब पति ने बड़ा सा पत्थर उठाया और उनकी जान लेने वाला था, तब पुलिसकर्मी थाने से बाहर आए। उन्होंने झगड़ा शांत करवाने और दंपति के बीच सुलह करवाने की कोशिश की। वहां उनका भाई भी मौजूद था, जिससे वह उन्हें घर ले जाने की गुजारिश कर रही थी, पति से मुक्त करवाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उनका भाई ऐसा करने के पक्ष में नहीं था। पुलिस वालों ने पति को समझाया और उन्हें 2 टिकट देकर विदा किया। ये एक नाटक था। इसी बीच हौसाबाई के अन्य साथियों ने थाना लूट लिया। भाई और पति असली नहीं बल्कि किरदार थे। वो इस घटना को याद करते हुए नाराज भी होती हैं, क्योंकि नाटक असली दिखाने के लिए पति के उन्हें जोर से मार दिया था। ये सभी कलाकार तूफान सेना के सदस्य थे। तूफान सेना प्रति सरकार की सशस्त्र शाखा थी। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के एक सशस्त्र हिस्से के रूप में उभर आए इस समुदाय के क्रांतिकारियों ने सतारा में अंग्रेजी सरकार के समांतर अपनी सरकार की घोषणा की थी। रामचंद्र श्रीपति लाड उर्फ कैप्टन भाव एक इसके अहम सदस्य थे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।